हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रायु में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे स्पेशल बैच स्टार्ट हो चुके हैं 25 दिन और 25 चैप्टर। उसमें हमारे कुछ चैप्टर हो भी चुके हैं और कुछ चैप्टर बाकी हैं। उसमें नया टॉपिक स्टार्ट होता है चुंबकीय तरंगे। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल लेते हैं कि कैसे ये कौन सा चैप्टर है, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो ये कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, बस आप समझ लीजिए बिल्कुल छोटा चैप्टर है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या पढ़ना हमें, सबसे पहले पढ़ना वैद्युत चुंबकीय तरंगे। जैसा कि आप पिछले चैप्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, उसी को अब हम 3D में पढ़ेंगे। जैसे आप कार्टून देखते हो तो उसमें क्या होता है, एक 2D होता है, एक 3D होता है। तो वैसे ही क्या होता है कि मान ली प्रैक्टिकल में कोई प्लेट रखी गई है या कोई वायर है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो वो 3D में तो नापा जाएगा, यानी कि एक्स और वाई और जेड एक्सिस में। तो उसके बारे में हम समझेंगे अभी क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, वैद्युत चुंबकीय के तरंगों का गुण भी देखेंगे, उसके कौन कौन से गुण आते हैं। उसके बाद जो मेन आता है, जैसे गुण अपना मेन है, उसका मैक्सवेल का नियम है। उसके बाद चुंबकीय तरंग का सिद्धांत, मतलब मैक्सवेल नियम, एक मैक्सवेल थे वैज्ञानिक, उन्होंने नियम दिया था वैद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत का। उसके बाद हम वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रम में आप समझेंगे कि आखिर में हम लाइट जो होती है, कि कौन सी लाइट हमारे आंखों में चुभती है, कौन सी हमारे आंखों को रिलैक्स देती है, या कौन सी लाइट हमें दूर से नजर आती है, कौन सी लाइट हमें पास से नजर आती है, ये सब हम पढ़ेंगे क्या, चुंबकीय स्पेक्ट्रम में, कि कौन कौन सी लाइटें होती है और कहाँ कहाँ यूज होती हैं। तो चलते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम पहले बेसिक थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है कि चुंबकीय तरंगे क्या होती है। सिंपल वे में क्या होता है कि जैसे वायर होता है, वायर में जब करंट फ्लो होता है या धारा फ्लो होती है, तो उसमें क्या होता है, एक वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्षेत्र क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि जैसे ही फ्लो होता है तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसमें जैसे कि आप सिंपल वर्ड समझो, प्रैक्टिकल में आप समझो, तो क्या होता है कि जैसे ही कहीं वायर कटा होता है तो उसमें हम जैसे ही टच करते हैं, जैसे ही टच किया तो हमको करंट मारता है, झटका देता है। ये क्यों देता है, क्योंकि वहां क्षेत्र होता है किसका, वैद्युत का। तो वही चीज तो है वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र, यानी वो आकर्षण भी कर रहा है, प्रतिकर्षण भी कर रहा है, और प्लस उसमें क्षेत्र भी बना हुआ वैद्युत का, तो वो होता है वैद्युत क्षेत्र। तो अब समझिए, सिंपल एक बात बताऊं मैं आपको, तो ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। क्या होता है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है, और एक आता हमारा ये जेड एक्सिस। क्या होता है, ये जेड एक्सिस होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है और जेड एक्सिस है, तो इसमें कैसे क्या होगा सिस्टम। तो देखिए हम बताएं आपको, आप कमरे में हो, कमरे में, तो कमरे में ध्यान से आप देखोगे, जैसे ये कोई कमरा है, कोई ये कमरा हमारा, देखिए ये कोई कमरा है, और एक बात सिंपल से आप समझो, जैसे ये ऊपर की दीवार है हमारी, ये पूरा ये ऊपर की दीवार है, ये ऊपर की दीवार हो गई, ठीक है। ये साइड की दीवार है, ये साइड की दीवार है, ये साइड की दीवार, ये साइड की दीवार, और ये हमारा जमीन है, ठीक है। अब आप एक बात समझो कि इसके कोने कौन कौन से हैं। एक कोना ये है भाई, सिंपल सी चीज, जब दीवार जुड़ेगी तो एक तो ये दीवार होगी, एक ऐसे दीवार होगी, एक ऐसे दीवार होगी, और एक ऐसे दीवार होगी, और वहीं हमारा गेट लगा होगा। अब ये आप सोचेगा अरे गेट कहाँ लगेगा, तो गेट कहीं ना कहीं तो लगा ही होगा, वो सब छोड़ो, आप समझो। तो क्या होता है कि ये दीवारें होती हैं, दीवारें हैं, यानी कि ये चीज एक सिंपल वर्ड आप समझो कि जैसे एक ये दीवार है और एक ये दीवार है, तो जब ऐसे ये दो दीवारें हैं तो यहाँ पे ये कोना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कोना बन रहा है ना। जब ये कोना बन रहा है तो देखिए मैं आपको बताऊं, ये कोना बन रहा है ऐसे। अब ये कोना बन रहा है तो आपको क्या समझ आ रहा है, ये वाई एक्सिस समझ आ रहा है, ये एक्स एक्सिस समझ आ रहा है, और ये हमारा जेड एक्सिस समझ आ रहा है। वही चीज़ तो है ये भाई, इसको आप ऐसे मिला दो तो एक ये दीवार बन जाएगी, इधर एक ये दीवार बन जाएगी, यानी इधर ये एक दीवार बन जाएगी, और एक दीवार ये बन जाएगी, जमीन बन जाएगा हमारा, और एक दीवार इधर बन जाएगी, यानी कि एक बॉक्स बन जाता है। तो उसके कोने जो होते हैं वही चीज़ बनता है एक्स वाई जेड एक्सिस। इतना तो आपको मालूम होगा, क्योंकि आप पिक्चरें देखते हैं, हर चीज़ देखते हैं, तो आपको तो इतना नॉलेज हो गई, और आप इतने होशियार जो हो, तो आपको तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो चलिए हम आते हैं अब मेन फंडे पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होता है। तो देखिए पहले मैं आपको डेफिनेशन बताने से पहले आपको ये चीज़ बता दूं कि आखिर में ये फंडे हैं क्या, आखिर में कैसे क्या होता है। तो आप एक बात समझो, यदि इसमें एक वायर लगा होगा, वायर लगा है यहाँ पे, इतना बड़ा एक वायर है, तो वायर है तो ये गोल होगा, वायर होगा कि नहीं होगा, आप बताओ। भाई एक वायर है, कोई भी चीज़ आप
नेचुरल में देखोगे तो वो या तो 4D में होती है, नहीं तो 3D में होती है। अधिकतर चीज़ें हम 3D में लेके चलते हैं। देखिए एक एजम्पशन होता है 2D और 3D और 4D। तो 4D तो भैया छोड़ दो आप, 4D क्या तो ऊपर से भी देखा जाता है, ऊपर से भी देखा जाता है, वो 4D होता है। बट हमारी आंखें जो देखती है वो एक 3D टाइप में देखती है। क्या, सामने का, इधर का और इधर का, ये 3D में देखती है। और क्या होता है जब दूर जाने लगता है तो वो 4D नज़र आता है। कहना मतलब कि जैसे मान लो इंसान खड़ा है, जैसे हम खड़े हैं, तो क्या होगा, आप सामने से देखोगे तो हम कैसे दिखेंगे, ये दिखेंगे ना कि ऐसे खड़े हैं हम, जैसे ये खड़े हम, तो आपने सामने से देखा तो मेरा उभरा हुआ चीज़ देखा कि मेरा मुंह उभरा हुआ है, ये नाक आगे निकली है, आंखें हैं, मुंह है, उसके बाद ये, इसके बाद हमारा गला अंदर गया हुआ, फिर हमारे पसलियाँ बाहर निकली हुई है। तो ये कैसे है, क्यों है, क्योंकि देखा जाए सिंपल चीज़, तो अब ये जो चीज़ है तो ये ऐसे उभरा हुआ है, तो ये हमारा जेड एक्सिस हो गया। ऐसे जो ये ऊपर जा रहा है ये वाई एक्सिस हो गया, और ऐसे ये जो जा रहा है वो हमारा एक्स एक्सिस हो गया। इतना समझ आया। उसके बाद आप एक बात और समझो, 4D में क्या होता है, 4D में जब ऊपर से देखा जाता है तो ये भी चीज़ दिखती है, तो वो तो हमारे एनिमेशंस में यूज होता है, उनको छोड़ो। मोटू पतलू आपने सबने देखा है कि नहीं देखा है? छोटा भीम भी देखते हो आप? मोटू पतलू छोटा भीम तो हमें तो ये नहीं लग रहा है कि आप लोग नहीं देखे होंगे। 80 से 90% बच्चे होंगे जो मोटू पतलू और छोटा भीम देखे ही होंगे। देखे कि नहीं देखे? देखे ना। अब समझिए, अब 2D क्या होता है, 2D एक अखबार जैसे होता है, मतलब एक पेपर जैसा होता है। पेपर में क्या होता है कि एक सिंपल सा ये पेपर है, ये तो उभरा तो दिखता नहीं, मतलब उभरा जो चीज़ नहीं दिखता है, सिंपल वर्ड ऐसे ऐसे खाली दिखता है कि इसके ऊपर एक ड्राइंग बनी हुई है, पेंसिल स्केच ड्राइंग बनी हुई है, पेन स्केच ड्राइंग बनी हुई है, या कलर स्केच ड्राइंग बनी हुई है, तो वो होता है 2D। और जो उभरा चीज़ दिखता है, उभरा दिखेगा, वो होगा हमारा 3D। याद रखिएगा। तो जो हम नेचुरली में, जैसे ये वायर है, अब यही जो चीज़ है, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको? सिंपल दिख रहा है, उभरा दिख रहा है ना, मोटा दिख रहा है ना। यानी कि ये जो हमारा है एक्स एक्सिस, ये उभरा हुआ भाग है हमारा जेड एक्सिस, और जो ऐसे दिख रहा है वो हमारा है क्या, वाई एक्सिस। तो अब सिंपल बात, एक बात आप ये समझो कि जो कभी भी वायर होता है, इसमें जब करंट दी जाए तो करंट फ्लो होगा, तो इसमें एक क्षेत्र उत्पन्न होगा कि नहीं होगा उत्पन्न? वैद्युत क्या होगा, वैद्युत चुंबकीय क्या होगा, क्षेत्र उत्पन्न होगा। यहाँ पे जब क्षेत्र उत्पन्न होगा तो सिंपल क्या होगा, जब इसमें करंट फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे। तो जब क्षेत्र बनेगा तो कुछ ऐसे बनेगा, ये क्षेत्र बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना, कुछ ऐसा क्षेत्र बनेगा इसमें, जैसे ये देखिए ऐसे कुछ ऐसा क्षेत्र बनेगा कि नहीं बनेगा? इसमें कुछ ऐसा क्षेत्र बनेगा इसमें। अब ये क्षेत्र बनेगा तो सिंपल क्या होगा, जो ये वाई एक्सिस है ये वैद्युत होता। देखिए मैं बता रहा हूँ एक बार फिर, वैद्युत यदि आप इसको ऊपर का मान के चलोगे तो ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र मानेंगे। क्या मानेंगे? चुंबकीय। क्या मानेंगे? चुंबकीय। याद रखिएगा, वैद्युत इसको कहेंगे तो इसको चुंबकीय कहेंगे। अब आप एक बात बताओ कि एक ये है और एक ये है, इसको हम चुंबकीय मानते हैं। क्या मानते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। और इसको मानते हैं वैद्युत क्षेत्र। अब देखिए लंबवत का केस जो आता है, यानी वर्टिकल का केस आता है, तो मैंने आपको पहले ही लेक्चर में या दूसरे लेक्चर में उन्हें बता दिया था कि जो ये 90° का कोण बनाता है, ये परपेंडिकुलर आपस में है, यानी कि लंबवत जिसको कहते हैं। तो ये दोनों यदि लंबवत होंगे तो इसको क्या कहेंगे? वर्टिकल या लंबवत। क्या कहेंगे? लंबवत। ये कहेंगे लंबवत। तो सिंपल क्या होता है, वैद्युत और चुंबकीय आपस में परस्पर में क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। क्या होते हैं? लंबवत। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत इसी में परिभाषा बन जाएगी। क्या कि जब वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में आपस में लंबवत हों, मतलब ये एक सदिश राशि होती है, ये आपस में लंबवत हैं, और प्लस इनकी कला भी क्या है? आपस में लंबवत। अब आगे कला क्या है? तो कला एक तरह से वेव होती है। वेव क्या होती है? मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो ये साइनोसॉइडल वेव चलती है, मतलब ऐसे जो ये वेव चलती हैं, तो यही तो वेव होती है, यही तो होती है कला। तो आप सिंपल देखो तो चुंबकीय क्षेत्र ये चल रहा और वैद्युत क्षेत्र ये चल रहा कि नहीं चल रहा? ये बस यही चीज होता है हमारा वैद्युत चुंबकीय तरंगे।
वैद्युत चुंबकीय वेव जिसको कहते हैं वही चीज़ होता है, ये जो गोल गोल घूमते हुए निकल रहा है यही वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती है जो कि इस पे काम करती हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगा, सिंपल वैद्युत चुंबकीय तरंगे वे चुंबकीय तरंगे होती है जो वैद्युत तथा चुंबकीय के सदिश राशि आपस में परस्पर होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं और इनकी कला भी क्या होती है, लंबवत होती है। उनको क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहा जाता है। इतना समझ आया, यानी कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे आप चाहो तो लिख लो, नहीं तो समझ लो केवल, क्योंकि इसका इतना यूज नहीं है। बट यूज क्या है, कभी कभी पूछ भी लेता पेपर में, भाई गुण पूछेगा तो ये जरूर पूछेगा, पूछेगा कि नहीं पूछेगा, पूछेगा। और नहीं भी पूछेगा, यदि आप थोड़ा सा डिटेल लिख दोगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, कहेगा अरे यार बच्चे को गुण तो आ ही रहा, प्लस उसका डेफिनेशन भी थोड़ा सा लिखा है, तो एक्स्ट्रा नॉलेज आपने दिया तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे उसमें आपको। तो चलिए अब इसका थोड़ा सा समझ लीजिए और आगे गुण के बारे में। तो पहले तो ये समझ लीजिए, ये जो चीज़ें हैं इसको क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय, क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंग, यही होता है वैद्युत चुंबकीय तरंग। क्या होता है वैद्युत चुंबकीय तरंग, सिंपल वे में क्या होता है कि वे तरंगे जो वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, सदिश राशि आपस में परस्पर लंबवत, यानी वर्टिकल, अरे वर्टिकल क्यों लिख रहा है, लंबवत होती हैं तथा कला लंबवत होते हैं, उससे वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। बस ये इसकी डेफिनेशन होती है। 1 मिनट इसमें थोड़ा इंक डाल दूं, फिर आगे चलते हैं। बहुत छोटा चैप्टर है, कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैद्युत चुंबकीय तरंगे इसी को कहते हैं। तो चलते हैं अब आगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण क्या आता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण आता है। तो देखते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण क्या होता है, देखते हैं। अब बहुत छोटा चैप्टर है, अब देखते हैं। अब आता क्या, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण क्या आता है, वैद्युत चुंबकीय तरंग के गुण। देखिए वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण क्या होता है। अब देखिए मैंने आपको जैसे बता दिया कि ये एक्स मतलब 3D में काम करता है कि नहीं करता है, वही चीज़ है 3D में जब काम करेगा तो उसी के बेस पे थोड़ा सा आता है। क्या होता है, पहला जो गुण होता है ना, इसको कभी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। कहने का मतलब क्या है कि हमारे चुंबकीय तरंगे जो होती हैं और वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, इनको माध्यम की जरूरत नहीं होती। माध्यम कहने का मतलब कि हवा में ये गमन नहीं करेंगे, पता चला कि हवाई में केवल गमन कर रही है, ठोस ही में गमन कर रही है, हमारा क्या कहते हैं लिक्विड में, कहने का मतलब कि द्रव्य में ही केवल गमन कर रही है, नहीं चल रही है, ऐसा नहीं है। इसको कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है। ये एक तरह से एनर्जी के फॉर्म में होती है। एनर्जी को देखते हो ना, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो किसी ना किसी फॉर्म में चेंज हो ही जाती है। वैसे ये भी होता है, इसको कभी भी माध्यम की ज़रूरत होती ही नहीं है। तो यानी कि पहला पॉइंट तो यही हो गया, वैद्युत चुंबकीय तरंगों को माध्यम, क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। पहले पॉइंट तो यही होता है
कि इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब सेकंड जो पॉइंट आता है, क्या होता है अपवर्तन और परावर्तन। कहने का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्ट जिसको कहते हैं। कहने का मतलब आपने शीशा देखा है, बचपन में आपने बहुत खेला होगा उस चीज़ से, शीशे से, कैसे कि जैसे धूप की किरणें आ रही हैं तो आपने देखा है ना कि शीशा धूप ऐसे करते हैं तो उसको थोड़ा सा ऐसे रिफ्लेक्ट आता है और ऐसे उधर जाता है तो नहीं दिखता हम लोग को, अरे वहाँ पे देख रोशनी आने लगी, उसकी शीशे की रोशनी जिसको हम कहते नहीं था चकमका रहे हैं, अरे ये देखा ऐसे ऐसे करते हैं तो वहाँ पे वो चकमकाता है, मतलब वहाँ पे बनता है क्या रोशनी का पूरा पूरा, ऐसा लगता है वहाँ पे कितनी तेज़ रोशनी आ गई। ये आपने बहुत किया होगा, याद भी आ गया होगा आपको। तो क्या होता है, वही होता है अपवर्तन और परावर्तन। अभी हम पढ़ेंगे प्रकाश में, यानी कि अपवर्तन और परावर्तन। अपवर्तन और परावर्तन की आवश्यकता नहीं होती है। अब अपवर्तन और परावर्तन होता है, इसमें आवश्यकता कहाँ होती है, क्या होता है, होती है। अब जो तीसरा केस आता है, ये जैसा कि लंबवत होता है, तो ये क्या होता है, दो प्रकार के तरंगे होती हैं, एक होता है अनुप्रस्थ और एक होता है अनुदैर्ध्य। ये होता है, यानी कि ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ये तरंगे क्या होती है, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ यानी लॉन्गिट्यूडनल, प्रस्थ यानी लॉन्गिट्यूडनल यानी कि लंबवत होती हैं। होती हैं कि नहीं होती, अभी मैंने बताया आपको। उसके बाद ये उदासीन होती हैं, इस कोई इसमें भी ये एक तरह से उदासीन तरंगे होती है। ये उदासीन तरंगे होती हैं, क्या होती है, उदासीन तरंगे होती हैं। ये क्या करते हैं कि ये गामा वेग के बराबर चलती हैं, सॉरी, ये क्या होता है, निर्वात में अपना वेग के बराबर चलती हैं। ये क्या होता है, निर्वात में वेग जो होता है ना, वेग उसके बराबर होते, वेग के बराबर होती हैं। क्या होते हैं, वेग के बराबर होती हैं। किसके बराबर होती हैं, ये वेग के बराबर। उसके बाद जो आता है लंबवत हो गया हमारा, यानी कि वेग हमारा क्या होता है, 1/√μ0। ये होता है कि नहीं होता, बराबर क्या होता है, c बराबर क्या होता है, 3 × 10⁸। इसके फॉर्म में इसके बराबर चलती हैं, ये चलती हैं। उसके बाद मैंने जैसा आपको बता दिया कि एक्स एक्सिस में क्या होता है, वैद्युत होता है, तथा वाई एक्सिस में क्या होता है, हमारा चुंबकीय होता है। होता है कि नहीं होता है। और परस्पर क्या होता है, लंबवत होते हैं। क्या होता है, लंबवत होते हैं। उसके बाद जो आता है हमारा कला, जो आती है कला, जैसे कि तरंगे जिसको कहते हैं, जो कला होती है वो भी लंबवत होती हैं। यानी कि क्या होता है, कला जो होती है क्या होता है, लंबवत होती है। तो यहाँ तक का था इसका गुण, जो मैंने बता दिया आपको, इतने गुण हैं। बाकी आप चाहो तो देख लीजिए, किताब में भी थोड़ा बहुत और मिल जाएगा, बट जो मेन गुण है यही है। इसको आप पॉइंट वाइज ऐसे लिख देंगे तो आपका नंबर कहीं नहीं कटना है, पूरे में पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब आता मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत। तो देखते हैं मैक्सवेल जी ने क्या बताया था, ये देखते हैं। मैक्सवेल का चुंबकीय तरंग, चुंबकीय तरंग का सिद्धांत। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने सिंपल वे में ये बताया था कि जो आपने पिछला पढ़े वैद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़े, वही चीज़ इसमें भी होता है। इसमें यही बताया था उन्होंने कि इन्होंने ये बताया था कि
जैसे कोई वायर है, उसमें जैसे ही करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है तो उसमें क्या होता है, एक वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनता है। वह क्षेत्र का प्रसारण जो होता है वो लंबवत होते हैं किसके, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, और उसी को क्या कहता है, मैक्सवेल का सिद्धांत का नियम कहा गया। यानी कि क्या होता है कि कोई परिपथ है, कोई परिपथ है, परिपथ में धारा जब प्रवाहित की जाती है जब धारा प्रवाहित होती है तो उसमें क्या होता है, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनता है। क्षेत्र बनता है। जब ये क्षेत्र बनता है तो क्या होता है, सिंपल वे में क्षेत्र जब बनता है तो क्या होता है, क्या होता है, लंबवत होते हैं। कौन कौन, वैद्युत तथा चुंबकीय आपस में। यही बताया था मैक्सवेल ने, मैक्सवेल जी ने यही बताया था कि जब कोई धारा प्रवाहित की जाती है किसी वायर में यानी परिपथ में तो उसमें क्षेत्र बनता है, क्षेत्र जो बनता है वो क्या होता है, आपस में क्या होता है, लंबवत होती है। और यही होता है क्या, मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय का सिद्धांत। अब आता है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। क्या था, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। वैद्युत चुंबकीय क्या है, स्पेक्ट्रम। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, देखिए इसमें हम आपको बताऊं सिंपल वे में। तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारे किरणें यानी रेस। इसमें 2 चैप्टर बनते हैं कि वैद्युत खत्म हुआ, अब क्या आता है, रेस के बारे में आता है। क्योंकि इसके बाद जो हमारा प्रकाश आएगा तो प्रकाश, जब रेस आपको नहीं मालूम होगा तो प्रकाश कैसे पढ़ोगे, वो चीज़ है। तो क्या होता है सिंपल वे में, रेस क्या होता है कि न्यूटन जो ये थे, न्यूटन ने, उन्होंने ये बताया था कि जो हमारा सूरज है तो उसमें क्या था, जो किरणें निकलती हैं वो 7 रंग हमें केवल दिखाई देते हैं। और भी रेस होती है बट हमें केवल 7 ही रंग दिखाई देते हैं। देते कि नहीं देते हैं, जिससे हम इंद्रधनुष कहते हैं ना कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, उसी से कलर मिल के बनते हैं, बहुत सारे कलर होते हैं कि नहीं होते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं। जो हमें दिखाई देते हैं वो दृश्य किरणें होती हैं। क्या होती है, दृश्य किरणें, विजुअल लाइट जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं, विजुअल लाइट कहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे पूरा, पहले आप समझो, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो केस आता है उसमें क्या होता है कि जैसे कोई दूर का है, दूर से, अच्छा ये एक बात हमें ये बताओ कि कोई भी हेडलाइट हुआ, मतलब कोई भी लाइट हुआ, जैसे गाड़ी की जो लाइटें होती हैं वो लाल ही क्यों होती हैं। ये आपको बहुत कन्फ्यूजन करता होगा कि आखिर में लाल क्यों होती है लाइट, पीली क्यों नहीं होती भाई पीछे की लाइट, हरी भी तो हो सकती है, नीली भी तो हो सकती है, बैगनी भी तो हो सकती है, बट लाल ही क्यों होती है। लाल इसलिए होता है कि उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। जिसका जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगा उतनी ही दूर हमें दिखाई देगा वो। यानी कहने मतलब जो हमारी आँखों का जो डिस्टेंस होती है देखने की, उसको कहते हैं वेवलेंथ। वो जितनी ही मतलब ज़्यादा होगी उतनी दूर की चीज़ें हमें दिखाई देगी। कहने का मतलब क्या है, लाल जो होता है वो दूर से हमें नज़र आता है कि हाँ कोई लाल लाइट जल रही है। तो इसीलिए हेडलाइट जो होता है एक्सीडेंट ना हो दूर के कारण, क्योंकि कोहरा जो होता है उसमें हमें केवल लाल ही लाइट, एक ऐसी लाइट होती है जो दूर से हमें दिख जाती है क्योंकि उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है नीला। नीला क्या होता है कि ज़्यादा दूर पे चले जाओ तो नीला कम होने लगता है, कम दिखने लगता है। तो वो क्यों होता है, बैगनी जो होता है वो कम इसलिए दिखता है क्योंकि उसका वेवलेंथ कम होता है। तो इतना आपको समझ आया। अब देखिए कौन कौन से हमारे रेस होती है, यानी कौन कौन से हमारे किरणें होती हैं। तो जो किरणें होती हैं सबसे पहला जो होता है, देखिए पहले मैं आपको लिख के बता देता हूँ। रेडियो किरणें होते हैं, माइक्रोवेव होता है, इंटरफेरेंस होता है, उसका विजुअल लाइट होता है, विजुअल के बाद परावैंगनी होता है, यानी कि अल्ट्रावायलेट रे होता है, फिर एक्स रे होता है, फिर गामा रे होता है। ये हमारे रेस होते हैं।
इसको जो कहते हैं वो रेडियो होता है। रेडियो क्या होता है? रेडियो, रेडियो होता है। ये माइक्रो होता है, माइक्रो यानी सूक्ष्म। माइक्रोवेव का नाम सुने हैं ना, वही चीज़ होता है। ये होता है इंटरफेरेंस रे यानी अवतरत किरणें, इंटरफेरेंस रे, ये माइक्रो रे होती है। ये रेडियो रे होती है। ये विजुअल होती है। ये होता है अल्ट्रासोनिक। ये एक्सरे होती है और ये गामा रे होती है। ये इतनी रेस होती हैं। अब क्या होता है कि एक केवल विजुअल जो होती है, हमें जो दृश्य किरणें होती है उसमें जितनी रेस होती है केवल वही दिखाई देती है। यानी कि ये जो इधर की रे होती हैं ये नहीं दिखाई देती, और इधर की रे होती है जो ये हमें नहीं दिखाई देती है। अब प्रैक्टिकल वे में समझना चाहता हूँ, सिंपल सी चीज़, आप एक्सरे देख लो, उसमें क्या रेस दिखाई देती है? तब भी तो हड्डी का हमारा एक्सरे हो जाता है, होता कि नहीं होता है? वही चीज़ है। आप सबसे पहले ये बात समझो, क्या होता है कि इतनी हमारी रेस है। विजुअल रेस में आपका कौन कौन सा आ गया? हमारा कौन कौन सा आ गया? हमारा आ गया क्या कि जो लाल से लगा कर बैगनी तक होता है वो हमारा क्या होता है? क्या होता है? विजुअल रे होता है। अब देखिए, इधर आने पे इनकी एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है। गामा की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, तभी तो ये नाभिकीय में भाग लेते हैं। गामा रेस होता है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है उसमें। उसका एक्सरे तभी तो हमारा पूरा शरीर को मतलब वेदित करके, छेद करके हमारे हड्डियों का एक्सरे ले लेता है। यानी कि इनकी ऊर्जा ज़्यादा होती है। इधर चलने पर ऊर्जा क्या होता है? ज़्यादा होती है। क्या होता है? अधिक होती है। क्या होता है? अधिक होती है या ज़्यादा होती है। इधर चलने पे इनकी जो एनर्जी है वो कम होती है, जीरो मान के चलोगे आप। इनकी ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। अब आवर्ती यानी हर्ट्ज। अब मान लीजिए कि जो वेवलेंथ होती है वो हर्ट्ज में काउंट की जाती है, हर्ट्ज में काउंट की जाती है। नहीं मालूम है तो समझ लीजिए हर्ट्ज में काउंट की जाती है, यानी आवर्ती होती है उसकी कुछ। तो आवृत्ति भी क्या होती है? आप जानते हो E बराबर, एक फॉर्मूला जानते हो, E बराबर HV, ये जानते हो? यानी कि एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, यानी ऊर्जा इसकी जितनी ज़्यादा होगी उतनी आवर्ती भी ज़्यादा होगी। आवृत्ति पहले हमने चैप्टर में पढ़ा दी थी, यानी कि इसकी आवृत्ति भी ज़्यादा क्या होगी? आवृत्ति भी ज़्यादा होगी। और इसकी आवृत्ति क्या होगी? कम होगी। मतलब यहाँ से इधर जाने पे धीरे धीरे ऊर्जा कम होती जाती है, इधर आने पे धीरे धीरे ऊर्जा ज़्यादा आती जाती है। तो अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल ले लेते हैं कि क्या क्या है। हाँ, हिंदी में आप समझना चाहो तो देखिए, ये लिखा हुआ है वही चीज़ मैंने ये इंग्लिश में लिख दिया है। सबसे पहले रेडियो वेव होते हैं, जो कि रेडियो रेस लिखा हुआ है। उसके बाद कहता है माइक्रोवेव, यानी कि माइक्रोवेव किरणें होती हैं। उसके बाद इंटरफेरेंस, यानी कि क्या होता है हमारा? अवतरित किरणें होती है। फिर दृश्य किरणें होती है। उसके बाद पराबैंगनी अल्ट्रासोनिक वेव होती है। फिर एक्सरे किरणें होती है। फिर गामा रे होती है। ये पूरा लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा यहाँ पे, बस यही लिख दिया मैंने इंग्लिश में, कि आपको इंग्लिश में भी मालूम होना चाहिए ना कि क्या क्या कौन कौन सी होती है। क्या होता है कि आप पेपर देने जाओगे तो इंटर का तो आप दे लोगे, बट आगे तो दिक्कत आएगी ना, इसीलिए मैंने ये चीज़ आपको बता दी कि उस समय आपको कन्फ्यूजन हो जाए, यार कौन सी रे कहाँ थी। ठीक है, अब आता है मेन, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर ये समाप्त हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो क्या है, सबसे पहले जो आता है गामा रे आता है। क्या आता है? गामा रे, गामा किरणें। देखिए गामा किरणें कहाँ कहाँ यूज होते हैं ये चीज़ देखो आप। तो सबसे पहले तो इसका जो यूज होता है वो कहाँ होता है? नाभिकीय विखंडन में, नाभिकीय ऊर्जा में।
क्या होता है, नाभिकीय विखंडन का या ऊर्जा में, जो हमारे बहुत बड़े बड़े यूरेनियम प्लांट्स होते हैं वहाँ पे इसका यूज होता है, वो आप आगे पढ़ोगे। उसके बाद इसका क्या कहाँ यूज होता है, कैंसर में यूज होता है, चिकित्सालय में, चिकित्सालय में कैंसर की बीमारी, कैंसर का पता लगाने के लिए। उसके बाद ट्यूमर का पता लगाने के लिए, उसके बाद दूसरा जो आता है वो आता है हमारा एक्सरे। क्या आता है हमारा, एक्सरे। अब एक्सरे जो होता है वो क्या होता है, एक्सरे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्सरे। एक्सरे, एक्सरे कहाँ होता है, चिकित्सा में हड्डियों का पता, हड्डियाँ, टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने, टूटी हुई हड्डियाँ का पता लगाने में। क्या है, पता लगाने में, टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने में। दूसरा जो होता है कि जैसे स्टेशंस होते हैं, मेट्रो स्टेशन है जैसे, मेट्रो स्टेशन में क्या, विस्फोटक पदार्थ का पता लगाने के लिए। इतना आपको समझ आया। अब आएगा पराबैंगनी किरणें। तो सबसे पहले अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासाउंड का नाम सुने तो सबसे पहले तो उसी में यूज होता है अल्ट्रासोनिक। तो देखते हैं, एक्सरे समझ आ गया, गामा किरणें समझ आ गई, अब आता है क्या, पराबैंगनी किरणें। अब क्या आता है, पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रासोनिक वेव। पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें कहाँ कहाँ आता है, तो सबसे पहले आता है ये जीवाणुओं को नष्ट करता है। क्या कहता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है। नष्ट करने में। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, चिकित्सा के उपकरण जो होते हैं ना, जैसे उन लोग का ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो वो क्या होता है कि ऑपरेशन करने के पहले उनका जो उपकरण होता है उसको शुद्ध किया जाता है, किसके कारण, पराबैंगनी के कारण। चिकित्सा के उपकरण शुद्ध करने के लिए, क्या करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, शुद्ध करने के लिए। उसके बाद जो आता है उसका दृश्य किरणें आता है। क्या आता है, दृश्य किरणें। क्या आता है, दृश्य किरणें। दृश्य किरणें जो होता है ना, खदानों में यूज है। खदानों यानी कोयला की खदान होती है ना, वहाँ पे यूज होता है। क्या, खजाना, मतलब उसको खोदने के लिए, यानी खदानों में यूज होता है, खदानों में उपयोग होती है। उपयोग होती है मतलब देखने के लिए भी तो उपयोग हो गया होगा, उसमें सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद कहाँ होता है इसका, खदानों में होता है। और उसके बाद खाना पकाना, सॉरी, खदानों में इसका केवल एक होता है, क्या होता है, खदानों में होता है। उसके बाद जो आता है अवतरत, यानी कि क्या होता है, इंटरफेरेंस रे आता है। क्या होता है, अवतरत किरणें। अवतरत किरणें जो होती हैं वो कहाँ कहाँ यूज होती है, सबसे पहले तो क्या होता है, चिकित्सा में। दूसरा क्या होता है, मौसम में, मौसम विभाग। तीसरा जो होता है फलों को सुखाने में। क्या था, फलों
को सुखाने में उपयोग होता है। बस इसका इतना ही है, उपयोग होता है। उसका माइक्रोवेव आती है। क्या था माइक्रोवेव, क्या था माइक्रोवेव, माइक्रोवेव तरंग या किरणें कह लो इसको। तो माइक्रोवेव तरंगें जो होती हैं वो कहाँ कहाँ यूज होती है? सबसे पहले तो ओवन में यूज होते हैं, जो माइक्रोवेव जो कहते हैं ना इंग्लिश में कि खाना पक रहा है उसमें, यानी सबसे पहले तो माइक्रोवेव होता है, माइक्रोवेव यानी कि क्या आता है? ओवन, यानी कि खाना पकाने में, खाना पकाने में। दूसरा क्या था? वायुयान में होता है, वायुयान में कहाँ होता है? रेडार में, रेडार, नेविगेशन, नेविगेशन मतलब समझ रहे हैं ना आप? क्या चीज़? मैप का पता लगाने के लिए रेडार का यूज होता है। रेडार किस में यूज होता है? वायुयान में होता है। आगे पढ़ोगे आप, बस इसका यही होता है। फिर आता है हमारा रेडियो किरणें। क्या था? रेडियो किरणें। रेडियो किरणें क्या होता है? रेडियो में यूज होती हैं। क्या था? रेडियो में, रेडियो किरणें और भी चीज़ों में यूज होती है, बट इसका जो मेन होता है रेडियो में यूज होता है। रेडियो सुनते हो ना आप लोग सब? अब तो बंदिश हो गया, कोई सुनता ही नहीं है। रेडियो उपकरण में होता है, जो प्रसारण किया जाता है ना दूरदर्शन का। बहुत पहले दूरदर्शन आता है, दूरदर्शन तो छोड़िए, आप डिश देखते हो, एयरटेल की डिश लगी है, जियो की लगी हुई है, प्लस आप ऐसे सिंपल से डिश लगे हुए हैं, वो सब क्या होता है? रेडियो तरंगों से चलते हैं। ऊपर से सैटेलाइट से जो कनेक्ट होता है वो चीज़ होता है रेडियो तरंग। तो दोस्तों ये बस इतना ही चैप्टर था, छोटा चैप्टर था, मैंने पहले ही बोला था। यहाँ पे ये समाप्त हो गया चैप्टर। तो दोस्तों क्लास आपको कैसे लगी? क्लास अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हाँ, और इसको किताबें ज़रूर आप देख लो, एक बार किताबें देख लो या क्वेश्चन बैंक से जिससे पढ़ना चाहो पढ़ लो। बाकी आपको दिक्कतें आ रही और कम प्रेस में पढ़ना चाहते हो और कम में पढ़ना चाहते हो तो हमारी ई बुक भी ले सकते हो, परचेस कर सकते हो, उसमें और कम में लिखा हुआ है। तो दोस्तों क्लास आज इतनी रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो आज के लिए क्लास इतने, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ, नए अच्छी चीज़ लेके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।